हेलो स्टूडेंट्स, पीछे हमने एक प्रॉब्लम और सॉल्व की थी जिसमें चार्ज था हमारे पास। यहाँ चार्ज रखा था हमने Q, यहाँ चार्ज रखा था 4Q। इस केस में हमने इक्विलिब्रियम निकाला था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में निकाला था हमने। तो जो थर्ड चार्ज Q था वो हमारे पास आया था दोनों चार्जेस के बीच में, और ये जो डिस्टेंस हमारी आई थी x जो हमने मानी थी, ये x का मान हमने निकाला था L/3। ये क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व कर लिया था, ठीक है। अब आगे इसी के बेस पे एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, उसको देखिए आप। फिर वही दो चार्ज है मेरे पास, Q माइनस 9Q, दोनों फिक्स्ड। थर्ड चार्ज कैपिटल Q को कहाँ रखा जाए कि इक्विलिब्रियम मिल जाए। फिर वही है, यहाँ था Q और 4Q प्लस में थे, यहाँ Q और माइनस 9Q अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं। अगर ये तीसरे चार्ज Q को मैं कहाँ रखूँ कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। यहाँ कहाँ रखा था कि इक्विलिब्रियम मिला, हमें एक ही पोजीशन मिली थी इक्विलिब्रियम की। यहाँ भी रखा तो नहीं आया था, यहाँ भी रख के देखा नहीं आया था, यहाँ भी नहीं आया था, और यहाँ भी नहीं आया था। इक्विलिब्रियम पोजीशन मिली थी हमें यहाँ पर। चलो इस बार डायरेक्ट हम यहाँ रख लेते हैं चार्ज को। ये देखो यहाँ रखा चार्ज को। इस Q ने इसको क्या किया, रिपल। इस माइनस Q ने इसको क्या किया, अट्रैक्ट। मतलब ये यहाँ रखा तो दोनों चार्जेस इसको इसी तरफ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं आया, वापस इधर आया ही नहीं, ठीक है। यहाँ इक्विलिब्रियम मिला ही नहीं। मैं साइड में रख के देखता हूँ। इसी चार्ज को मैंने यहाँ रखा, ये डिस्टेंस मान ली मैंने x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मानी हमने। मैंने L से लिया, x से लिया, यहाँ कोई वैल्यू आ सकती है। बुक में क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू मिल जाएगी आपको। इस माइनस 9Q ने इसको क्या किया, अपने ओर अट्रैक्ट किया, ये इधर आना चाहा। ये Q इसको क्या करना चाहता है, उस तरफ भेजना चाहता है, तो ये गया इधर। दिखाई दे रहा होगा कि इक्विलिब्रियम में अपोजिट साइड में आ रहा है। इक्विलिब्रियम में मिल सकता है, चेक कर लेते हैं ज़रा। अगर इक्विलिब्रियम मिल जाए तो दोनों के फोर्स लगाइए। इसके कारण लगने वाला फोर्स है Q इंटू Q बटे L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस है L, ये दूरी आ गई x। इसका लगाइए K 9Q इंटू Q बटे, क्या ये दोनों दूरियां इक्विलिब्रियम होने के लिए बराबर होनी चाहिए। क्या ये दोनों वैल्यूज जो फोर्स की आ रही है ये इक्वल हो सकती है क्या, ये इक्वल नहीं हो सकती कभी भी। क्यों, देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये एक छोटी क्वांटिटी है कंपेयर टू 9KQQ। 9KQQ के कंपेयर में ये एक छोटी क्वांटिटी है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, स्मॉल कंपेयर टू x, L प्लस एक्स एक बड़ी क्वांटिटी है, ये आ गया बिग। यहाँ डिवाइड लग रहा है किसी स्मॉल क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी का।
स्मॉल क्वांटिटी के अंदर बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड लग रहा है यहाँ पर, तो ठीक है। इस चीज को देखिए, K9 के क्यू के कंपेयर में, सॉरी के क्यू के कंपेयर में 9 के क्यू क्या है, के क्यू के कंपेरिजन में 9 के क्यू क्या है, एक बड़ी क्वांटिटी, और ये है छोटा। क्या एक स्मॉल क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी का डिवाइड देने पर और एक बड़ी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी का डिवाइड देने पर नंबर बराबर आ सकते हैं क्या? कभी नहीं आते हैं। छोटे में बड़े का डिवाइड दोगे तो ये हमेशा और छोटा हो जाएगा, और ये वैल्यू, ये केस बनता है यहाँ, बराबर नहीं होते ये वैल्यू बड़ी रह जाती है इससे। यहाँ देखने में इक्विलिब्रियम दिख जाता होगा, बट ये क्या कर रहा है, मैथमेटिकली ये चीज यहाँ सोल्व नहीं हो पाई है, इस चीज को शो नहीं कर पाई मैथमेटिक्स, इसलिए ये इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, ये इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। दूसरा, अगर मैंने चार्ज को कहाँ रखा, यहाँ रख के देखिए क्या होता है, ये Q इसको इधर रिपल करेगा और -9Q इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती है। मैथमेटिकली फॉर्मूला लगा के देखिए, इसके कारण कूलम्ब फोर्स आएगा स्मॉल q के कारण, K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई x का स्क्वायर। यहाँ देखिए K Q के साथ L प्लस x आ रहा था, यहाँ K Q के साथ x आ रहा है, मतलब छोटी क्वांटिटी में छोटी क्वांटिटी का डिवाइड लग रहा है, ठीक है। और इधर आ जाएगा ये, यहाँ बड़ी क्वांटिटी में बड़ी का डिवाइड लग रहा है, छोटी में छोटी का, बड़ी में बड़ी का। ये पोजीशन होने से बराबर वैल्यू हमें मिल सकती है। अगर ये दोनों बराबर है तो सोल्व करके x का मान निकाल लेंगे, 9x स्क्वायर बराबर आएगा, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी यहाँ पर L/2। ये वैल्यू आएगी आपके L/2, ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब देखो, अभी भी ये 30 से चार्ज के नेचर और मैग्नीट्यूड पे इंडिपेंडेंट रहेगा, अभी भी ये 30 से चार्ज के नेचर और मैग्नीट्यूड पे पूरी तरह इंडिपेंडेंट ही है। 30 से चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड दोनों पे अभी भी ये इंडिपेंडेंट ही रहेगा। कारण ये देखिए 30 का चार्ज कैंसिल हो रहे हैं, नेगेटिव होता तो भी कैंसिल होता है, जो वैल्यू आती है वो भी दोनों तरफ बराबर बराबर ही आती है, तो भी कैंसिल ही होती। नोट कीजिए इसको। इन दोनों क्वेश्चंस में, ये वाला जो पीछे वाले लेक्चर में कराया था और आज जो कराया ये, इन दोनों क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि इक्विलिब्रियम हमेशा एक ही पोजीशन पर मिलेगा। इक्विलिब्रियम हमेशा एक ही पोजीशन पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अगर सेम नेचर के चार्जेज हैं, ध्यान देना इधर, अगर सेम नेचर के चार्जेज हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन बीच में मिलेगी दोनों चार्जेज की, और अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन साइड वाले चार्ज पे मिलेगी, और किसके पास? छोटे वाले चार्ज के पास। सेम नेचर के लिए इक्विलिब्रियम बीच में मिलेगा,
अपोजिट नेचर के लिए इक्विलिब्रियम साइड में मिलेगा। साइड में कहाँ मिलेगा? छोटे वाले चार्ज के पास। Q और 9Q में छोटा Q है। नेगेटिव को मत मानना कि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो छोटी है ना, ये इसको बताएगा कि ये नेचर में अपोजिट है। ये Q है, ये 9Q है, तो छोटा कौन हुआ? 9Q वाला, इसके पास इक्विलिब्रियम मिलेगा। और सेम नेचर के होंगे तो दोनों के मध्य में इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, आगे एक एग्जांपल और लेते हैं। दो चार्जेज है आपके पास, Q -16Q, Q और -16Q। डिस्टेंस है L, डिस्टेंस आई है L। Find the magnitude, nature and position of third charge. Such that all the three charges in equilibrium. Q और -16Q चार्ज दिया हुआ है। दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन हमें दिया हुआ है स्मॉल l। आपको बताना है कि तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए। तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेचर और पोजीशन, तीनों चीजें बतानी है कि तीनों चार्जेज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ध्यान देना, यहां रहा है ऑल द थ्री चार्जेज इन इक्विलिब्रियम। पीछे जो क्वेश्चन हमने कराया है उसमें केवल थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हुई थी। पीछे जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें केवल जो थर्ड चार्ज दिया था उसके इक्विलिब्रियम की बात हुई थी। यहां जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में कब आएंगे, मतलब कैपिटल Q को भी देखना है इक्विलिब्रियम में रहे, स्मॉल q भी इक्विलिब्रियम में रहे और -16Q भी इक्विलिब्रियम में रहे। जबकि पीछे वाले केस में ये साइड वाले दोनों चार्जेस को हमने फिक्स रखा था, अब ये फिक्स नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में हम इनको देखना होगा। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है, ट्रिक क्या है? तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। थर्ड चार्ज को मैंने क्या माना? कैपिटल Q। थर्ड चार्ज माना गया है हमारा कैपिटल Q। अगर तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड चार्ज जो हमने कैपिटल Q माना है ये कैपिटल Q भी इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। तीनों इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा तो इक्विलिब्रियम में आएगा ही आएगा। अब अगर तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है
ये तीसरा चार्ज Q। समझना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो उसको कहाँ रखा जाएगा? सबसे पहले पोजीशन ढूंढ लेते हैं, कहाँ रखा जाएगा। अभी अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है, अगर साइड वाले दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो थर्ड चार्ज साइड में आएगा और छोटे वाले के पास आएगा। थर्ड चार्ज साइड में आएगा और छोटे वाले के पास आएगा। यहाँ भी वही हो रहा है, Q और माइनस Q अपोजिट नेचर के हैं दोनों, तो तीसरा चार्ज कहाँ आएगा? छोटे वाले के पास। तो तीसरे चार्ज की पोजीशन तो हमने पकड़ ली भैया, थर्ड चार्ज यहाँ आएगा। थर्ड चार्ज की हमने पोजीशन को तो पकड़ लिया कि थर्ड चार्ज यहाँ हमें मिलेगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेचर, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी आई। अगर ये पॉजिटिव होता, अगर ये नेचर में पॉजिटिव होता तो ये तो इक्विलिब्रियम में है पॉजिटिव के कारण। कैसे? इसने इसको इधर रिपेल किया और ये वाला इसको इधर लेके आएगा, अट्रैक्ट करेगा। तो थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसके पॉजिटिव नेचर के कारण क्या ये इक्विलिब्रियम में है क्या? तो देखिए ये भी तो इक्विलिब्रियम में आना चाहिए ना। तो इसको, इस वाले ने इसको किधर भेजा? सोचे जरा, ये कैसा है? थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में देखना है, इसके कारण थर्ड चार्ज किधर जा रहा है? थर्ड चार्ज किधर जाएगा? सोचो जरा बेटा। तो ये देखो, इस कैपिटल Q ने इसको पकड़ो और इसको छोड़ो। जब इसको छोड़ते हो तो इस कैपिटल Q ने इसको इधर भेजा, रिपल करेगा। अब इसको भूल जाओ, इन दोनों के बीच में देखो, इसको पकड़ो और इसको छोड़ो। ये माइनस चार्ज इसको किधर लेके जाएगा? इधर। तो ये तीसरा चार्ज तो एक ही डायरेक्शन में जाता जा रहा है इधर, ये इक्विलिब्रियम में आया ही नहीं। तो इसको अपोजिट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो इक्विलिब्रियम में है पॉजिटिव के कारण, ये वाला चार्ज तो पॉजिटिव के कारण इक्विलिब्रियम में है, बात को समझना। लेकिन हमें केवल इसी का इक्विलिब्रियम नहीं देखना है, इसके साथ साथ हमें इसका इक्विलिब्रियम भी देखना है और इसका इक्विलिब्रियम भी देखना है। दोनों का इक्विलिब्रियम देखना होगा। पोजीशन मैंने ढूंढ ली, छोटे वाले के साइड में आएगा। एक नंबर कैलकुलेशन करके x का मान निकालेंगे आगे थोड़ी देर में। अब हम देखते हैं नेचर। नेचर देखने के लिए देखिए, अगर ये पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज, ये तो दिए हुए हैं, इनका तो बदल ही नहीं सकते अपन। ये अगर पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव ने इसको इधर भेजा और इस नेगेटिव ने भी इसको इधर लेके खींच लिया। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आया इसके पॉजिटिव होने से। अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं तो इसके नेगेटिव, इसका नेगेटिव इसको इधर लेके जाएगा और इसका नेगेटिव इसको इधर लेके जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो तीसरा चार्ज नेचर में कैसा होना चाहिए? नेगेटिवली। नेचर में कैसा होना चाहिए? नेगेटिवली। ठीक है, अब ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर ये नेगेटिव होने से इसको चेक कर लेते हैं जरा, ये इक्विलिब्रियम में आया नहीं आया। इस नेगेटिव ने इस नेगेटिव को रिपल कर दिया, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, ये भी आ रहा है। तो ये इसके नेगेटिव होते ही ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया और ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। आएगा यही कारण, अगर ये दोनों नेगेटिव अपोजिट नेचर के चार्जेस हो गए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपोजिट नेचर के चार्जेस है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलती है तीसरे चार्ज के साइड में। अब इसका नेचर कैसा होगा? अकेला अगर पूछा जाता तो ये अकेला माइनस होते ही क्या आ रहा है? इक्विलिब्रियम में आ रहा है, प्लस होते ही इक्विलिब्रियम में आ रहा है, लेकिन ये माइनस कर दो। माइनस करने से इसके इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीछे ही बताया, नेचर और मैग्नीट्यूड पे ये तीसरा चार्ज इंडिपेंडेंट रहता है, तो इसके इक्विलिब्रियम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके नेगेटिव होते ही ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाता है और ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए। अब पूछा यही गया था कि तीसरे चार्ज की नेचर और मैग्नीट्यूड और पोजीशन बताइए। हमने पोजीशन बता दी, पास में आएगा इसके। नेचर नेगेटिवली होगा। अब x और चार्ज की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो यहाँ कूलम्ब लॉ लगाइए। इन दोनों के बीच में कूलम्ब लॉ लगेगा कि स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसके और इसके बीच में
पहले इन दोनों के बीच में लगा, अब इसके बीच में लगा दीजिए कि 16q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको, के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया, 16x स्क्वायर बराबर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो x बराबर आएगा यहाँ पर आपका L/3। छोटे वाले चार्ज के पास बाहर की ओर L/3 दूरी पर ये वैल्यू मिलेगी। सोल्व करने पर ये वैल्यू आ गई। अब नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, पोजीशन आ गई। नेचर ऑफ नेगेटिवली होगा ये, ठीक है। नेचर कैसा है? नेगेटिव। अब थर्ड चार्ज की वैल्यू देख लो क्या आएगी। वैल्यू देखने के लिए फिर क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, फिर इन दोनों के बीच का के क्यू इंटू 16q, इन दोनों के बीच में लगिए, इन दोनों के बीच में आपने लगाया के क्यू बटे, इन दोनों के बीच में लगाइए। अब इक्विलिब्रियम में है ना ये, इन दोनों के बीच में लगा लो। ये आएगा के क्यू इंटू 16q डिवाइड बाई, जो कटता है काट दो, के क्यू ने के क्यू को कैंसिल कर दिया, बच गया इधर 16q डिवाइड बाई ये बच गया आपके पास q डिवाइड बाई x। क्या माना है? x की डिस्टेंस वैल्यू आ चुकी है आपके पास L/3 का होल स्क्वायर। इसको आप क्या लोगे, ये L प्लस एक्स नहीं है, गलत ले लिया हमने, ये ले रहे हैं दूरी इन दोनों के बीच की, ठीक है। इसकी और इसके बीच की दूरी लेनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आएगी? L। तो हम यहाँ लिखेंगे L स्क्वायर। सोल्व कीजिए, 16q डिवाइड बाई L स्क्वायर। जैसे इसको सोल्व करते हो तो q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 16q डिवाइड बाई 9। अब नेचर में ये कैसा था? नेगेटिवली, इसलिए इसका आ गया वैल्यू तो ही, मैग्नीट्यूड तो हुआ 16q/9। नेचर में नेगेटिव है, ये आ गया। कितने डिस्टेंस पर है? छोटे वाले से L/3 की डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करना है। दोबारा देख लीजिए क्या किया हमने। दो चार्ज थे हमारे पास, q और -16q। अब ये फिक्स नहीं है, यहाँ दोनों के बीच की दूरी L है, ये रखे हुए हैं यहाँ पर, फिलहाल मैंने इनको पकड़ रखा है, ठीक है। पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। फाइंड द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट ऑल द थ्री चार्जेज इन इक्विलिब्रियम। पीछे तक क्वेश्चन हमने दो चार्जेज के इक्विलिब्रियम को, एक केवल सिंगल चार्जेज के इक्विलिब्रियम को देखा था। आज पूछा गया है ये वाला और ये वाला, तीनों इक्विलिब्रियम में कब आए। तो तीनों इक्विलिब्रियम के लिए ये तो पता है कि थर्ड चार्ज तो है ही इक्विलिब्रियम में आपस में है, तो अब थर्ड चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो पोजीशन कहाँ आएगी? अगर अपोजिट नेचर के चार्जेज हैं तो पोजीशन आ जाएगी छोटे वाले के साइड में, दूरी मान ली x, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव लेने से ये इक्विलिब्रियम नहीं होता, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं आता। हाँ, इसको नेगेटिव बना, हालांकि इसको नेगेटिव बनाने से इससे कोई, ये इंडिपेंडेंट है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको जैसे ही हमने नेगेटिव बनाया तो इस नेगेटिव के कारण ये भी आ गया इक्विलिब्रियम में और ये भी आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो ये नेचर में आ गया नेगेटिव। अब हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए इन दोनों के बीच का फोर्स बराबर कर दे, इन दोनों के बीच का फोर्स बराबर कर दे, इन दोनों के बीच का फोर्स बराबर कर दिया, x का मान आ गया। नेचर निकालने के लिए इन दोनों का बीच का फोर्स बराबर कर दे इन दोनों के बीच के फोर्स के। ये किया, सोल्व किया, मान आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नोट कीजिए इसको आप।